हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आई एम योर ब्रदर रविंद्र डागर और आज हम लोग दुबई में हैं एंड दुबई में हम लोगों के साथ हैं हमारे भाई देवेंद्र जी। तो देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स चैनल पे। एंड ही इज़ रियल एस्टेट एक्सपर्ट ऑफ दुबई और पिछले आई थिंक 12 से 13 साल से दुबई रियल एस्टेट को करते हैं और बहुत एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को एक लर्निंग बेस्ड वीडियो, ये कोई परचेजिंग का पहले हम लोग वीडियो नहीं कर रहे हैं कि आप परचेज करें वीडियो देख के, ये लर्निंग बेस्ड वीडियो है। तो आप इससे और ऐसी वीडियोस बहुत सारी आती रहेंगी, तो उससे आप सीखें पहले और फिर हम लोगों से टच में आए। तो सर, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ आप वो बताएं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम देवेंद्र कौशिक है और मैं इंडिया से ही हूँ। यहाँ पे 2011 से प्रॉपर्टीज़ कर रहा हूँ मैं। मेरी अपनी कंपनी है प्रीमियर लिविंग्स। ठीक है सर। तो देवेंद्र कौशिक जी हैं। तो देवेंद्र कौशिक जी से आज जो मेन कुछ क्वेश्चंस है, जो बेसिक क्वेश्चंस है, उन विषय में आज बात करेंगे, जिसके लिए दुबई में थोड़ा सा हर्डल्स आती हैं लोगों के, उनको बेसिक क्वेश्चंस नहीं पता। क्योंकि जब भी मैं दुबई रियल एस्टेट की वीडियोस देखता हूँ तो इंडियन लैंग्वेज में वो डिटेलिंग में वीडियो लर्निंग बेस्ड बहुत कम मिल पाती है। हाँ, तो इसीलिए और उसी तरीके से हम लोग बैठे भी हैं। तो सबसे बेसिक फंडा मैं ये जानना चाह रहा हूँ देवेंद्र जी, आज हम लोग 2024 में बैठे हैं जी। तो 2024 में दुबई किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है और किस तरीके से रियल एस्टेट आगे चलेगा, आपकी क्या इस पर प्रोजेक्शन है, थोड़ा सा ये बताइए प्लीज़। देखिए, आज के टाइम में दुबई जो है ग्लोबल हब है, ठीक है। यहाँ पे अराउंड 194 नेशनैलिटीज़ पीसफुली रह रही हैं। लोग अपना बिजनेस ग्रो कर पा रहे हैं अच्छे से, कुछ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ईज़ ऑफ बिजनेस है, ईज़ ऑफ लाइफ है, अच्छे स्कूल्स हैं, फैमिलीज़ के लिए एक अपग्रेडेड लाइफस्टाइल है जो हर किसी को पसंद आता है, हर किसी को अच्छा लगता है। यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से दुबई इतना ग्रो कर रहा है और दुबई में शिफ्ट होना या दुबई में रहना लोग पसंद कर रहे हैं। तो दुबई का रियल एस्टेट का क्या प्रोजेक्शन है, क्या किस हिसाब से? क्योंकि जहाँ मैं सिमिलरली देखता हूँ आपको, तो हम लोग बहुत पुराने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तो इनको भी पता है हम लोग गुड़गांव रियल एस्टेट किस तरीके से करते हैं। तो मुझे वहाँ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लगा। सिर्फ जो चेंज है वो क्लैरिटी का चेंज है। यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं हर एक के लिए, एकदम से। ठीक है, वहाँ पे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है थोड़ा सी चीज़ों को लेके, और साथ में मिस कम्युनिकेशन है बाय चैनल पार्टनर और एनीवन। तो आप क्या प्रोजेक्शन करते हैं कि कहाँ तक गुड़गांव ये दुबई रियल एस्टेट जाने का आपको लगता है और कैसे आगे फ्यूचर में चलेगा? देखिए, दुबई अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी प्राइस वाइज अगर आप बात करेंगे तो पर स्क्वायर फिट में अराउंड जितनी भी दुनिया की टॉप सिटीज़ हैं तो उनमें सबसे कम पर स्क्वायर फिट का प्राइस अभी तक दुबई में है। मेरे ख्याल से कुछ प्रोजेक्ट्स गुड़गांव के यहाँ से काफ़ी महंगे होंगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बाद गवर्नमेंट जो है उसके बाद में भी बहुत ज़्यादा आपसे प्राइस डिमांड नहीं कर रही है। उसके पीछे एक बहुत क्लियर मोटिव है कि इस शहर को बाय 2040 गवर्नमेंट ने एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी जो कि ऑलरेडी है उसमें अपग्रेड करने का प्लान है, ठीक है। यहाँ पे जितना बड़ा दुबई आप देख रहे हैं, बाय 2040 दे आर मेकिंग इट डबल, ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट दुगने साइज़ का दुबई आप देखेंगे आने वाले टाइम में। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूँ तो यहाँ की पॉपुलेशन डबल कर चुकी है पिछले 5 साल में, ठीक है। उससे पहले और जो है टाइपोलॉजी कुछ डिफरेंट थी लोगों की। तो काफ़ी पहले, जैसा मैं मेंशन कर रहा था, कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हम लोगों को दिखते थे तो जॉब सीकर्स, ठीक है, या तो फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लोग दिखते थे, थोड़ा छोटा मोटा छोटे स्केल पे ट्रेडिंग का या कोई और बिजनेस सेटअप करने के लिए दिखते थे। बट इन द रिसेंट ईयर्स क्या हुआ है कि जब से यहाँ के बारे में लोगों को पता लगना शुरू हुआ है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एक लार्ज स्केल पे इन लोगों ने थोड़ा सा मार्केट किया है। और ऐसा नहीं कि इन लोगों ने कोई पेड मार्केट एडवर्टाइजमेंट चलाए हैं, गवर्नमेंट का आधे से ज़्यादा काम तो यहाँ के रहने वाले लोगों ने किया है। क्योंकि देखिए, अब मैं
अपनी अगर बात करूँ तो मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं भी यहाँ पे विजिट पे ही आया था और शायद शहर घूमने आया था इन 2010। बट वो दिन और अभी का दिन है कि मैं यहाँ पे, मेरा बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब चीज़ें यहीं पे है। तो एक बार आप दुबई का टेस्ट जब लग जाता है, और टेस्ट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, बाय टेकिंग ज़ीरो मनी फ्रॉम योर पॉकेट, आपसे कोई ज़ीरो टैक्स है यहाँ पे, तो यहाँ कोई टैक्स नहीं ले रही है गवर्नमेंट, येट दे गिव यू द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड क्लास रोड्स हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स हैं। तो एक फैमिली के लिए या एक इन्वेस्टर के लिए इट्स अ बेस्ट प्लेस। और दूसरा एक और मिसकंसेप्शन है बहुत से लोगों का गुड़गांव को लेके भी है, सेम स्केल में मुझे दुबई लगता है जी। कुछ चीज़ों को लेके क्या रेट बहुत हाई स्केल तक पहुंच चुके हैं, क्या आगे अब हम लोगों का क्या निकलेगा। बट उसके लिए हम लोगों पर गुड़गांव रियल एस्टेट का तो आंसर है, हम लोग करते रहते हैं। और आजकल बहुत से लोग वीडियोस भी बना रहे हैं तो सबको लगता है ऊपर जा रहा है, बट हमें लगता है क्या जो मार्केट 10 साल से नहीं थी उसने 10 साल में रिकवर किया है दोबारा से उस स्टेज पे। तो अब जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, सबसे पहले तो दुबई में बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स किस चीज़ में है, चाहे वो टाउन हाउस हो, चाहे वो पेंट हाउसेस हो, चाहे वो आपका स्टूडियो रूम्स हो या 1 BHK हो। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा कैटेगरी अच्छा है अगर कोई स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करता है, एज सपोज 1 मिलियन दिरहम से कोई स्टार्ट करता है, तो स्मॉलेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी ठीक रहेगी। ठीक है, और साथ में मार्केट अभी जो सेंटिमेंट है उसको कितना रिटर्न्स मिल सकते हैं। देखिए, जब हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो अभी फ़िलहाल अगर मैं बताऊं तो ये जो प्राइसिंग, अगर आप बोल रहे हैं कि प्राइसिंग सैचुरेट हो गया है या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो प्राइसिंग इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 2016-17 में इसी प्राइस की प्रॉपर्टीज़ हम लोग सेल कर रहे थे दुबई में, या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मतलब एक 10% का आप मार्जिनल डिफरेंस पकड़ सकते हैं। तो जो लोग दुबई को कोविड के बाद से जानते हैं उनके लिए प्राइस पीक पे पहुंच चुका है। बट जो लोग काफ़ी टाइम से हैं दुबई में, जिन्होंने वो डिप देखा था, और सिर्फ दुबई में नहीं पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल मार्केट पे वो डिप आया था, तो हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको मार्केट रिकवर करके अपने ओरिजिनल प्राइस पे आया। बढ़ने की बात है तो बढ़ेगा प्राइस यहाँ से लेके आप अगले 4 से 5 सालों में देखेंगे कि प्राइस ऑलमोस्ट, अगर कोई आज के टाइम में इन्वेस्ट करता है तो वो 2 से 3 गुना पैसा अपना कर सकता है आने वाले 4 से 5 साल में। और वही बात दूसरी आपकी इस चीज़ की कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहता है कहाँ से और क्या कर सकता है, तो देखिए नीड बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। अब ये तो डिपेंड करता है इन्वेस्टर के टेस्ट पे कि इन्वेस्टर को क्या पसंद है। ठीक है, अगर आप ये बोलें कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से गेन कर सकते हैं, तो 2 तरह के प्रॉफिट लोग गेन करते हैं मार्केट में। एक होता है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन, एक होता है आपका रेंटल्स की अगर आप बात करेंगे तो ऑफ कोर्स एक जो है आपको अपार्टमेंट्स में थोड़ा ज़्यादा मार्जिनल डिफरेंस, काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि अपार्टमेंट्स जो हैं हाई रेंटल यील्ड देते ही देते हैं कभी भी किसी भी सीज़न में, क्योंकि यहाँ पे रेंटिंग भी कई टाइप की होती है। एक आपकी लॉन्ग टर्म रेंटल्स है और दूसरा आ जाता है आपका जो है शॉर्ट टर्म लीजिंग, शॉर्ट टर्म रेंटल्स हैं या तो हॉलिडे होम्स। वो रेंटल वाला भी वो टॉपिक है, वो भी पूरा एक बार लेंगे हम लोग जी। हाँ, तो वो मतलब कि बेसिक इन्वेस्टमेंट का क्या वो फंडा था। तो जैसा मैं मेंशन कर रहा था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात है तो 1 बेडरूम्स आप माइक्रो जो मार्केट्स हैं हमारे यहाँ की वो टारगेट कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है किसी पॉश एरिया में ही जाना है, आपको सी व्यू प्रॉपर्टी ही लेना है या बहुत बड़े ब्रांड के साथ ही खरीदना है। यहाँ पे माइक्रो मार्केट्स की भी अपनी एक अलग ऑडियंस है, अपना एक अलग क्लाइंट बेस है, तो वो टारगेट करके आप मिनिमम टू मिनिमम 8% एंड अबव जो है रिटर्न्स कमा सकते हैं सिर्फ रेंटिंग करके, सिर्फ रेंटल्स के साथ। तो ये मिनिमम एक क्राइटेरिया है 8% एंड अबव का, उससे नीचे रेंटल्स नहीं जाता है। अगर मैं बात करूं दुबई के, तो पिछले 20 सालों में दुबई हैज़ ऑलवेज बीन इन टॉप 3 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड रेंटल जो है रेंटल जनरेशन के लिए जी। और अब ये एक बार जो इस वीडियो में है लास्ट टॉपिक हम ये डिस्कस करेंगे, फिर अगली वीडियो आप देखिएगा अगले टॉपिक के लिए, उसमें रेंटल और सारी चीज़ें भी कवर करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ,
क्या अभी माइक्रो मार्केट्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं दुबई में, ये बेसिक इन्वेस्टर को जानना बहुत ज़रूरी है जी। सो ही कैन डिसाइड क्या मेरे पास एक स्पेसिफिक बजट है और मैं स्पेसिफिक लोकेलिटी में क्या माइक्रो मार्केट में जा सकता हूँ। जी। तो एक बार आप थोड़ा माइक्रो मार्केट्स के बारे में थोड़ा सा एलोबरेट कर दीजिए प्लीज़। देखिए, यहाँ पे कुछ एरियाज रहे हैं जो अगर मैं बात करूँ पिछले 8 से 10 सालों की, तो जिन्होंने कंसिस्टेंट ग्रोथ दी है, जिसमें से मेरा फेवरेट एरिया आता है एक अल-फुरजान। अल-फुरजान को मैं पिछले तकरीबन 12 साल से मॉनिटर कर रहा हूँ और फुरजान ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दी है मार्केट में। ठीक है, आज भी ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि फुल्ली सैचुरेट हो चुका है। यस, अराउंड 70% एंड अबव सोल्ड है, प्राइसिंग चेंज हो चुकी है, लेकिन आज भी पोटेंशियल है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आज भी आ रहे हैं, आज भी लोग वहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। दूसरा एरिया मैं बता सकता हूँ आपको JVC, जो कि सिमिलर जो है कैटेगरी का है। अराउंड 70% सोल्ड है, 30% रिमेनिंग है, बट आज भी लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। इससे अलग हटके अगर बात करें तो एकदम जो न्यू डेवलपिंग एरियाज हैं उन पे भी आप फोकस कर सकते हैं, जिसमें कि पीपल्स फेवरेट एक जगह आती है, वो है मैदान। मैदान एकदम स्क्रैच से डेवलप हो रहा है। मैदान में सिर्फ 2 ही कम्युनिटी हैं जिन्होंने अभी तक हैंडओवर्स दिए हैं। एक है आपका डिस्ट्रिक्ट 1, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है मास्टर डेवलपर से ही, मैदान की एक सब्सिडरी है। और दूसरी है शोभा। शोभा अपनी इंडियन ब्रांड है। शोभा का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, गुड़गांव में भी है, बेंगलोर एंड ऑल। शोभा तो हम बहुत अच्छा करते भी। अच्छा, वेरी गुड। तो शोभा और मैदान, शोभा और डिस्ट्रिक्ट 1 ये 2 ही चीज़ हैं अभी जिन्होंने हैंडओवर्स दिए हैं। मैदान का मार्केट अभी छोटे डेवलपर्स के लिए ओपन हुआ है, बहुत सारी सेल एंड परचेज हुई है प्लॉट्स की। तो धीरे धीरे जो है नए डेवलपमेंट्स आएंगे, नई कम्युनिटीज़ आने वाली हैं। एक बहुत अच्छी कम्युनिटी भी लॉन्च हुई थी वेरी रिसेंटली, इट वाज बाय मीरास, ठीक है, नाद अल-शिबा गार्डन। तो उसमें तकरीबन 2 साल पहले उन्होंने वो कम्युनिटी लॉन्च की थी। तो प्राइस हैज़ ऑलरेडी डबल्ड इन दैट कम्युनिटी। जो लोगों ने तकरीबन 3-3.5 मिलियन से टाउन हाउसेस की स्टार्टिंग थी, वहाँ से जो शुरू किया था, दैट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 6 मिलियन एंड अबव। जी। और पोटेंशियल तो हम लोग देख ही रहे हैं। जब भी हम लोग मैं पर्सनली देवेंद्र जी से दुबई आके मिला हूँ, काफ़ी डेवलपर्स से भी मुलाकात हुई है, तो धीरे धीरे एक्सप्लोर जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों के सामने बिल्कुल आती ही रहेंगी। ठीक है, अब हम लोग अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी मिलेगी और आप कमेंट सिर्फ अपना ये कर सकते हैं इस वीडियो को लेके कि आप अगले टॉपिक्स कौन सा जानना चाहते हैं, किन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, या अपने जो भी आपके डाउट आप डाउट डालिए सिर्फ, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर योर डाउट्स और सोल्व करके उसको हम लोग देने की कोशिश करेंगे। अभी थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।